जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का वीडियो पूरे के पूरे झारखंड के ऐसे छात्र छात्राएं जिनको बीएड कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तो उन सभी छात्र और छात्राओं के लिए काउंसलिंग का डेट जो है वो निकल के आ गया है। तो आखिर काउंसलिंग का डेट कब से है और किस तरह की पूरी प्रक्रिया रहेगी, हम लोग पूरे के पूरे प्रक्रिया पर आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो बात करें हम लोग वीडियो पे, तो आपको पता होगा कि राज्य में कुल मिलाकर 136 बीएड कॉलेज है। और उन 136 बीएड कॉलेजों में अगर मैं बात करूं कुल सीटों का, तो वो कितना है, 13,500 सीट है। तो इन 136 बीएड कॉलेजों में जो 13,500 सीट है, उनके लिए जो काउंसलिंग है वो 5 से शुरू होगा। और आप उसी ही दिन क्या करोगे कि अपना सीट का जो भी सिलेक्शन है वो करोगे और सीट को क्या करोगे, आप लॉक करोगे। तो क्या कहा जा रहा है, देख सकते हो कि 136 बीएड कॉलेजों की 13,500 सीटों के लिए काउंसलिंग 5 से सीटें ऑन स्पॉट होगी लॉक, यानी कि आप काउंसलिंग पे जाओगे और वहीं के वहीं क्या होगी कि आपको आपके कॉलेज का जो सीट है वो मिल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है। सबसे पहले बात करेंगे शुल्क के बारे में कि आखिर बीएड में अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हो तो आपको कितने रुपया का पैसा लगेगा या कितना आपको शुल्क लगेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है, 600 रुपया। तो 600 रुपया शुल्क आयु को 3 साल बाद दूसरी बार मिली काउंसलिंग का दायित्व। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो पूरा का पूरा जो एडमिशन कराने का या जो भी काउंसलिंग का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो किसके पास था, तो वो JCECB के पास था। और वही क्या कराते थे कि पूरा का पूरा एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाया करते थे। लेकिन इस बार जो है वो RU के पास आ गया, यानी कि रांची यूनिवर्सिटी के पास जो है इस बार पूरा का पूरा जो जिम्मा है वो सौंप दिया गया है। और ये जिम्मा जो है माय डियर फ्रेंड, वो 3 साल के बाद ये दूसरी बार इनको ये दायित्व जो है मिला है। तो क्या है दायित्व, क्या है सारी चीजें, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे न्यूज में क्या कहा है कि उच्च एवं तकनीकी विभाग ने राज्य के बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की जवाबदेही 3 साल बाद दूसरी बार रांची यूनिवर्सिटी को दे दी है। राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में 136 बीएड कॉलेजों में सेशन 2022 से 24, यानी कि आपको पता होगा जो सेशन आपका चलेगा, सेशन आपका क्या चलेगा माय डियर फ्रेंड, 22 से 24। तो बीएड का सेशन क्या है, 22-24 में एडमिशन के लिए 5 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 5 दिसंबर से काउंसलिंग की जाएगी। 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा और वो चलेगा कब तक, तो 18 दिसंबर तक क्या होगा कि पूरा का पूरा काउंसलिंग आपका चलने वाला है। यानी कि लगभग देखोगे तो आपका 13 दिन तक पूरा का पूरा काउंसलिंग चलेगा। देख सकते हो क्या है आगे, देख सकते हो काउंसलिंग आखिर होगा कहां, थोड़ा इस पर देखते हैं। तो क्या कहा है कि काउंसलिंग मेहराबादी कैंप्स में स्थित आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में होगी। यानी कि जो ऑडिटोरियम है आप देखोगे आर्यभट्ट ऑडिटोरियम, वहां पे पूरा का पूरा जो आपका जो काउंसलिंग है वो रखा जाएगा। राज्य में बीएड कॉलेजों के कुल 13,500 एडमिशन सीटें हैं। इधर उच्च शिक्षा विभाग का पत्र मिलते ही रांची विवि यानी कि रांची यूनिवर्सिटी द्वारा एडमिशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। काउंसलिंग के लिए 600 रुपए का शुल्क रखा गया है। शुल्क सोमवार से ऑनलाइन जमा होना संभव होना है। और आपका जो एडमिशन जो शुल्क है, यानी कि जो भी आप काउंसलिंग का जो शुल्क है वो आपका जो 600 रुपया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन कटवाना पड़ेगा। और इसका जो डेट रखा गया वो सोमवार से रखा गया है। यानी कि सोमवार से ही क्या करा सकते हो कि आप अपने एडमिशन के लिए, आप अपने सीट के लिए 600 रुपया काउंसलिंग के लिए क्या करा सकते हो, शुल्क जो है जमा करवा सकते हो ऑनलाइन, ऐसा कहा जा रहा है। आगे देख सकते हो क्या है कि बताते चले कि इससे पहले बीएड कोर्स में एडमिशन काउंसलिंग की जवाबदेही झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि JCECB के पास था। लेकिन इस बार रांची यूनिवर्सिटी को यह जवाब दे दी गई है। तो ये पूरा का पूरा माजरा हम लोगों ने देखा। माजरे पे हम लोगों ने अभी मैंने आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको क्या बताया कि आपको टोटल 600 रुपये का क्या लगेगा, आपको फी लगेगा, जो सोमवार से यानी कि कल से क्या होगा, जमा होना शुरू हो जाएगा। साथ ही जो आपका काउंसलिंग का जो डेट है वो 5 दिसंबर से शुरू होगा और 18 दिसंबर तक चलेगा, जो कि मैंने आपको बताया। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है
यहां पे देख सकते हो लिखा क्या है माय डियर फ्रेंड, लिखा है कि पहले जेसी ईसीबी के पास के माध्यम से एडमिशन के लिए होती थी काउंसलिंग, लेकिन इस बार आपको पता होगा कि रांची यूनिवर्सिटी को पूरा का पूरा दे दिया गया है। तो आखिर कितने छात्रों को बुलाया जाएगा, किस तरह से सीट को अलॉटमेंट किया जाएगा और किस तरह की पूरी प्रक्रिया रहेगी, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देख सकते हो क्या है कि पहले दिन 500, दूसरे दिन से 1000 की काउंसलिंग, यानी कि पहले दिन जो आपका काउंसलिंग होगा उसमें 500 बच्चों को या 500 छात्र छात्राओं को या विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, और उसके बाद जो दूसरा दिन होगा, पहले दिन के बाद जो दिन आएगा दूसरा दिन, उसके बाद से 1000 बच्चों को बुलाया जाएगा, ऐसे कहा जा रहा है। देख सकते हो क्या कहा जा रहा है कि रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा काउंसलिंग का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। 13 दिनों तक चलने वाली काउंसलिंग में पहले दिन 500 स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे पहले दिन कितना 500 किया जाएगा, और उसके बाद जो है दूसरे दिन से 1000 छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 500 छात्रों की काउंसलिंग होगी, यानी कि कुल मिला के देखोगे तो पहले दिन आपको 500 छात्रों का काउंसलिंग किया जाएगा, और जो बाकी जो जब 1000 बच्चे जब आना शुरू हो जाएंगे दूसरे दिन से, तो फर्स्ट शिफ्ट पे 500 बच्चों का काउंसलिंग और सेकंड शिफ्ट पे क्या होगा 500 बच्चों का काउंसलिंग होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तो बात रहा कि कितने छात्रों को एक दिन बुलाएगा। अब बात करते हैं कि भाई सीट का जो अलॉटमेंट होगा वो किस आधार पे होगा, उस पर बात करते हैं हम लोग। तो बीएड कॉलेजों में एडमिशन के इच्छुक वैसे स्टूडेंट जो जेसीईसीबी द्वारा आयोजित इंट्रेंस एग्जाम में शामिल हुए हैं, यानी कि जो बीएड का जो इंट्रेंस एग्जाम था उसमें शामिल हुए हैं, तो उन्हें सीएमएल रैंक दिया गया है, और आपका जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से आपको सीएमएल रैंक दिया गया है। इसी रैंक के अनुसार काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। मौके पर ही छात्र अपनी इच्छा से कॉलेज का चयन कर सीट लॉक करेंगे, इसके साथ ही सीट को क्या करेंगे अलर्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे काउंसलिंग पे जाओगे, सबसे पहले आपके सीएमएल रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा, और साथ में आप कॉलेज को चयन करोगे, सीट को लॉक करोगे और सीट को क्या करोगे अलॉटमेंट कर दोगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब बात करते हैं, तो अब मान लो कि 500 विद्यार्थियों को अगर बुलाया जाएगा, अगर मान लो पहले दिन 500 बच्चों को बुलाया गया, दूसरे दिन 1000 बच्चों को बुलाया गया, तो क्या 1000 बच्चे एक साथ क्या काउंसलिंग पे घुस जाएंगे क्या, ये बात है। तो क्या चीज है उस पर बात करेंगे। देख सकते हो क्या है कि एक साथ 10 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि 500, जैसे मान लो कि दूसरे दिन 1000 बच्चों को बुलाया, तो 500 बच्चों को फर्स्ट सीटिंग पे बुलाया गया, जिसका क्या होगा काउंसलिंग होगा। तो 500 में से केवल 10 बच्चे क्या करेंगे पहले काउंसलिंग पहले घुसेंगे, और जब ये 10 बच्चों का काउंसलिंग हो जाएगा फिर अगले बार फिर 10 बच्चे घुसेंगे, फिर इनका हो जाएगा फिर 10 बच्चे घुसेंगे, यानी कि लगातार 10 बच्चों को घुसा के क्या किया जाएगा एडमिशन जो है लिया जाएगा। तो बी देख सकते हो क्या लिखा है कि बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया तय कर ली गई है। एक बार में एक साथ 10 स्टूडेंट की काउंसलिंग की जाएगी, वहीं अन्य छात्र आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में बैठकर अपनी बारी का क्या करेंगे प्रतीक्षा करेंगे माय डियर फ्रेंड। अब बात करते हैं जो पूरा का पूरा जो काउंसलिंग होगा वो हाई लेवल कमेटी करेगी मॉनिटरिंग, यानी कि जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी, जो पूरी की पूरी व्यवस्था संभालेगी वो बहुत हाई लेवल की कमेटी है। तो क्या कहा देख सकते हो, काउंसलिंग की मॉनिटरिंग के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी। वीसी की कमेटी के सदस्य काउंसलिंग पर पैनी नजर रखेंगे ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, और इस तरह से क्या होगा पूरी की पूरी काउंसलिंग होगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि अगर मान लो किसी तरह से काउंसलिंग में किसी तरह का गड़बड़ी होता है तो उस समय क्या होगा। तो क्या कहा देख सकते हो, काउंसलिंग में गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार निलंबित होगा, यानी कि जो छात्र जिम्मेदार होगा या जो भी टीचर जिम्मेदार होगा उसको तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा निलंबित कर दिया जाएगा, ऐसा कहा है। और ये किसने कहा है तो देख सकते हो वीसी जो है यानी कि रांची बीबी के जो वीसी है अजीत कुमार सिन्हा ने कहा है। तो क्या कहा है देख सकते हो कि रांची बीबी को बीएड कॉलेज में काउंसलिंग की जिम्मेदारी दी गई है, कोई गड़बड़ी मिले तो जिम्मेदार मौके पर ही सस्पेंड होगा। छात्र खासकर महिला अभ्यर्थियों पर काउंसलिंग के दौरान परेशानी ना हो इसका विशेष ध्यान में क्या किया जाएगा रखा जाएगा माय डियर फ्रेंड। यानी कि पूरा का पूरा अगर आप माजरा देखोगे तो आपका जो काउंसलिंग है माय डियर फ्रेंड वो 136 सीटों कॉलेजों पे 13,500 सीटों के लिए आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग होगा, जो 5 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक चलेगा। 600 रुपए का काउंसलिंग सीट है। पहले दिन जो है 500 छात्रों को बुलाया जाएगा और दूसरे दिन से जो है वो 500 करके छात्रों को बुलाया जाएगा, और जो सीट का अलॉटमेंट होगा वो आपके सीएमएल रैंक के हिसाब से होगा। और पहली बार 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, फिर उनका होगा, फिर 10 बच्चों को, फिर 10 बच्चों को, ऐसे करके पूरा का पूरा काउंसलिंग जो है आपका पूरा का पूरा चलेगा। और सोमवार से आप अपना जो फीस है वो ऑनलाइन जमा कर सकते हो, ऐसा कहा गया है।
तो ये रही पूरी की पूरी जानकारी आपके बीएड कॉलेज के ऊपर, आपके बीएड के एडमिशन को लेकर। तो इसी तरह के झारखंड के और भी जितने गवर्नमेंट जॉब है उनके जॉब अपडेट के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे चैनल प्रीतम एकेडमी जॉब अपडेट वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस करें, ताकि आपको किसी भी तरह का जो जॉब अपडेट या सरकारी जो अपडेट आपको चाहिए आपके बीएड के अकॉर्डिंग हो या किसी भी तरह की जो जॉब जानकारी होगी वो आपको तुरंत मिलेगा और आपको एक सुनहरा जॉब रोजगार का अवसर जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले एक रोजगार के नए अवसर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।